बताऊंगा विद एग्जाम्पल के। आज आप एक स्ट्रक्चर से और 1 लाख सेंटेंस बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। देखिए, जैसे एक शब्द होता है समवन। समवन, ये हमारा एक शब्द हो गया समवन। इसका जो मीन्स होता है बेटा, मतलब होता है, वो मतलब होता है कोई। क्या होता है? कोई। इसका मतलब होता है कोई। जैसे आप बोलते हो ना, कोई आ रहा है, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई भाग गया, कोई दौड़ रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई खाना बना रहा है। आप एक स्ट्रक्चर से और 1 लाख सेंटेंस आज ही बोलेंगे। किस तरीके से बोलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इस क्लास में आप मेरे साथ बिल्कुल शुरू से और एंड तक जुड़े रहिए। मैं आज आपको आपकी जड़ मजबूत कर दूंगा, है ना। आज आप बिल्कुल रूट पर काम करेंगे, और जिस पेड़ का रूट कंप्लीट होता है, रूट स्ट्रांग होता है, समझ लो वो पेड़ स्ट्रांग हो गया फिर। ठीक है। और यदि आपका रूट ही कमजोर है तो फिर आपका इंग्लिश कहाँ से स्ट्रांग होगा, है ना। तो आपका इंग्लिश भी वीक वीक हो जाएगा। ठीक है। तो आइए बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पर संबंध लिखा, इसका मतलब होता है कोई। ठीक है। अब जैसे मान लो आप कहते हो ना कि कोई आ रहा है, कि कोई जा रहा है, कोई खाना खा रहा है ना। जैसे आपने बच्चे नाउन पढ़ा होगा, नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन होता है, मैं आज आपको हिंदी माध्यम से बता रहा हूँ। नाउन क्या होता है? सिंपल बेसिक फंडा होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउन का नाउन का बेसिक फंडा ये होता है कि नाउन कहता क्या है? नाउन कहता है कि वह दुनिया का वह शब्द जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप महसूस कर सकते हो। कोई जगह हो, कोई व्यक्ति हो, ठीक है, कोई वस्तु हो, उस सब को हम नाउन बोलते हैं। उस सब को हम क्या कहते हैं? नाउन। लेकिन अब यहां पर देखेंगे, ये आपका हो गया नाउन, और यही होता है प्रोनाउन। ठीक है। ये आपका हो गया प्रोनाउन, और यहां पर हो गया नाउन। नाउन में यही फर्क होता है कि दुनिया का कोई भी शब्द जो आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, ठीक है, कोई जगह हो, जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब नाउन केस में आता है। ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है कि वह शब्द, है ना, प्रोनाउन का यानी वह शब्द जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस। उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक है। अब देखेंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या चाहिए। ठीक है। इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या चाहिए? तो जैसे हमने यहां पर लिखा इंग्लिश, इंग्लिश, और एक यहीं पर होती है आपकी हिंदी। ठीक। आज मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं, और खासकर हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम से समझा रहा हूं। बेटा डरने की कोई बात नहीं है। आज आपका जड़ बिल्कुल मजबूत कर दूंगा, और आप 1,000 सेंटेंस बोलेंगे आज अपने घर बैठे ही, और अपने रिलेशन में बिल्कुल करेंगे फेस टू फेस इंग्लिश में बात। तो कैसे करेंगे? इस क्लास में आपको दी एंड तक रहना है, जब भी आप सीख पाएंगे इंग्लिश बोलना। ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश होती है, और यही होती है हिंदी। हिंदी मीडियम का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हिंदी का स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। और इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका होता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर से हम हजारों सेंटेंस बनाते हैं, है ना। ये एक आपका, जैसे बैकबोन होती है ना हमारी, बैकबोन। अगर बैकबोन अगर हमारी सीधी नहीं होगी तो हम सीधे चल नहीं पाएंगे। टेढ़े मेढ़े भागोगे आप, भागेंगे कि नहीं? कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर बताना, है ना। उसी तरीके से ये आपकी बैकबोन होती है। अगर ये बैकबोन आपकी स्ट्रांग है
कंफर्टेबल है, अच्छी है, ठीक है, स्वस्थ है, तो आप इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरीका से बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और डेली यूज में सेंटेंसेज आप स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक। हिंदी मीडियम का बच्चा जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब देखेंगे कि इंग्लिश के लिए हमें क्या चाहिए, इंग्लिश किस रूट पे काम करती है ना, इंग्लिश किस बेस पे काम कर रहा है, इंग्लिश का रूट क्या होता है, सही रूट क्या होता है, उस बेस पे हमें देखना है कि इंग्लिश हम कैसे बोल पाएंगे। अक्सर बच्चों का ये कहना होता है कि सर हमसे इंग्लिश नहीं आती। अरे भाई, इंग्लिश कोई हवा थोड़ी नहीं है जो आपसे नहीं आएगी, वो बेसिक सी है ना। लेकिन इसे सीखने का प्रयास करेंगे, अगर हम सीखेंगे, कंटिन्यू मेहनत करेंगे, आप मेरे क्लास में कंटिन्यू आएंगे, देखेंगे क्लास, तो आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 30 दिन में आप इंग्लिश पढ़ना बोलना लिखना सब आ जाएगा आपसे। ठीक। अब देखेंगे इंग्लिश के लिए हमें क्या चाहिए। देखिए बेटा, सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए हमें जरूरत होती है नाउन की। किसकी होती है? नाउन। ये बेसिक बात होती है, इंग्लिश सीखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? नाउन की, है ना। अगर आपका नाउन है तो इंग्लिश है, इंग्लिश है तो नाउन है। आगे इसी में एक भाग हमारा होता है प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। ठीक। अब अब यहां तक आपकी बात आ गई नाउन और प्रोनाउन पर, नाउन और प्रोनाउन पर। अब देखेंगे कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं, यही हमारे सब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सब्जेक्ट। यही दोनों चीजें सब्जेक्ट का काम करती हैं। जिसको आप देख सकते हो वो नाउन हो गया, देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो आपका नाउन हो गया। और जिसे आप नहीं देख सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, उसे ओनली क्या कर सकते हैं? महसूस। वो आपका हो गया प्रोनाउन। ठीक। और यही दोनों आपका सब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है। पूरी इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, पूरी इंग्लिश में आप अगर देखेंगे तो इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड है ही नहीं। जैसे यहां पर देखो, मैंने अभी लिखा सब्जेक्ट में आई, बी, यू, दे, ही, सी और इट। इनके अलावा पूरी इंग्लिश में कोई वर्ड है ही नहीं। बेटा, आप इंग्लिश की शुरुआत करते हो ना, बस इनको एक बार याद कर लो। आई माने मैं, बी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे, ही माने वह, सी माने वह, इट माने यह। अगर आपने इनको याद कर दिया तो समझ लो आपकी 10% इंग्लिश ठीक हो गई, 10% इंग्लिश आपकी सही हो गई, अगर आपने इनको याद कर लिया। इसके अलावा बेटा क्या होता है, इसके अलावा भी मैं आपसे बात करूंगा। इसके अलावा आप कोई भी वर्ब लगा दो, एजेएमआर लगा दो, चाहे आप वाज वर लगा दो, चाहे आप वाज वर लगा दो, ठीक है, चाहे आप हैज हैव लगा दो, हैज हैव लगा दो, ठीक, चाहे आप इसके साथ में कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब लगा दो और इधर बना दो अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, तो यही तुम्हारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया? कंप्लीट। आज मैं इसी की बात कर रहा हूं, आज मैं आपको इसी बेस पे सिखाऊंगा इंग्लिश बोलना। आज आप अपनी आंखों के सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कम से कम 1000 सेंटेंस बोलेंगे, एक ही कॉन्फिडेंस पे और एक ही स्ट्रक्चर से। आप कैसे बोलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, आपको बोलना कैसे है। ठीक। थोड़ा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, थोड़ा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है और बेस पर काम करना है ना। आपने कहावत सुनी है, आपने कहावत सुनी होगी, है कि ये राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, कि ये राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से ना पूछो ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, रे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का। बेटा, ये तो बाद में देखेंगे कि ये तीर कहां तक जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस क्लास में आप दी अंत तक बने रहिए। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में एक बार
जय श्री राम बोल लिख दो। ठीक है, आपको पता है, आपको सबको पता है भारत में सनातन हिंदू यात्रा, पद यात्रा चल रही है ना। तो आज सभी जय श्री राम के नारे लगाएंगे, जय श्री राम। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ। अब इसके बाद आपने लगा दिया एजेएमआर लगा दो, बाजवर लगा दो, हैज हैव लगा दो, वगैरह वगैरह करके बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, आप किसी का भी यूज यहाँ पर कर सकते हो। आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है। अब हम बेसिक बात करते हैं इसकी, संबंध क्या होता है तुम्हारा, है ना। अब हम इस रूट पे बात करेंगे। अब ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर अभी सब्जेक्ट लिखे आई, बी, यू और दे, ही, सी, इट, एनी नेम, यानी किसी का भी नेम हो, कोई सा भी, ठीक। किसी का भी नेम हो सकता है, जैसे राम, राम हो गया, राधा हो गई, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारी गीता हो गई, गीता, गीता का भी नाम ले लो आप, गीता हो गई। इन सब के साथ में आप हेल्प वर्ब लगा दो, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक। अब देखिए संबंध से आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, है ना। जैसे आप बोलते हो ना, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, ठीक। अब जैसे मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं, जैसे हमने एक घर बना दिया, क्या बना दिया, एक घर, इसमें एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, यहां पर घर का दरवाजा हो गया, यहां पर क्या हो गया, घर का दरवाजा। अब यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है। अब आपने देखा है ना, जब कोई व्यक्ति घर के बाहर खड़ा होता है तो वो दरवाजे में नॉक करता है, नॉक, उसे खटखटाता है, जिसे खटखटाना कहते हैं, खटखटाता है कि नहीं। लेकिन एक्चुअल में हमें ये पता नहीं होता है कि वो है कौन, है ना। अब हम इसमें अंदर से बैठे बैठे क्या बोलेंगे, बाहर कोई है, बाहर कोई है, बोलते हो ना, बाहर कोई है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बाहर है कौन। क्या आपने बाहर वाला व्यक्ति देखा है, वो कौन है, क्या आपने उसको छू लिया, वो कौन है, नहीं ना। आपने ओनली महसूस कर लिया कि बाहर कोई व्यक्ति है ना, आपने महसूस किया कि कोई बाहर है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है बेटा, यहां पर आप लगा दो संबंध, सब्जेक्ट के रूप में ये काम करेगा तुम्हारा संबंध, ठीक है। इसके बाद लगा दो हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा दो आप आईएनजी, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप जोड़ दो आईएनजी, और यहां पर लगा दो आप ऑब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया। इसी स्ट्रक्चर से आप 1000 सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। अब आइए प्रैक्टिस करते हैं कैसे बोलना है। जैसे अभी हमने लिखा, कोई कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ रहा है, ये मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। जैसे मैंने लिख दिया कोई दौड़ रहा है, ये एग्जाम्पल है, ये क्या है, एग्जाम्पल। अब देखिए कोई दौड़ रहा है, क्या आपने देखा कौन दौड़ रहा है, क्या आपने उसे छू लिया, नहीं छुआ ना, देखा भी नहीं, आपने ओनली महसूस किया है, दौड़ने की आवाज आई, पैर मूवमेंट किए, आवाज आई, आपने अंदाजा लगा लिया तो कोई दौड़ रहा है ना। ऐसे वाक्यों को हम संबंध से स्टार्ट करते हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा संबंध तुम्हारा, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या देखा है, स्ट्रक्चर है संबंध प्लस इज लगा दो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, आईएनजी, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, बाद में लगा दो ऑब्जेक्ट, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे हमने लिखा कोई दौड़ रहा है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे संबंध, क्या लगाएंगे, संबंध। अब हमने संबंध यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, ठीक, हमने इज लगा दिया यहाँ पर, इसके साथ आप इज का, यानी ये सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर, समझ में आ गया। इसके साथ वर्ब आपको सिंगुलर ही लगानी है, अगर ये देखो सिंगुलर होता है तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर ही आएगी,
इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक, इसके साथ में बेटा मैंने इज का प्रयोग कर दिया, इज लगा दिया। आगे क्या बोला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो आप। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रन। और रन में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा मेरा मुन्ना, रनिंग। क्या हो जाएगा, रनिंग। वेरी गुड, क्या होगा, रनिंग। समवन इज रनिंग, समवन इज रनिंग। ठीक है, समवन इज रनिंग, ये कंप्लीट हो गया, ये सही हो गया, है ना। अब आपके लिए मैं दे रहा हूं, कोई कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब यहां पर मैंने लिखा कोई आ रहा है। अब आपको नहीं पता कौन आ रहा है, लेकिन आपको ये पता है, आपने मैसेज कर लिया कि कोई आ रहा है। तो कैसे बनाएंगे, समवन, समवन इज कमिंग, समवन इज कमिंग। ठीक, ये आपका हो गया। नेक्स्ट मैंने लिखा कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, समवन, समवन इज गोइंग, समवन इज गोइंग। आज से अब आपकी समझ में आ गया ना। अब आप 1000 सेंटेंस बोलिए, अब आप बोलो, अब आप बोलो, बोलेंगे नहीं, कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे साथी, कोई खा रहा है, समवन इज ईटिंग, कोई सो रहा है, समवन इज स्लीपिंग, कोई पढ़ रहा है, समवन इज रीडिंग, कोई पढ़ा रहा है, समवन इज टीचिंग, कोई खेल रहा है, समवन इज प्लेइंग, है ना। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना सर जी इसका सही आंसर क्या हो। ठीक, होमवर्क मैं आप सबके लिए लिख रहा हूं, ये होमवर्क है आज के लिए, आज के लिए ये होमवर्क है, और होमवर्क में सबको मैं दे रहा हूं। ठीक है, उसमें आपको लिखना है, लिखो, कोई कोई तुम्हें सिखा रहा है, सिखा रहा है, कोई तुम्हें सिखा रहा है, कोई तुम्हें सिखा रहा है। साथ ही ये होमवर्क में है, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, आई होप, मुझे आशा है कि ये छोटी सी क्लास और आपको समझ में आई होगी। तो साथ ही आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को नए आए हो सब्सक्राइब कर दो, और लाइक कर दो, शेयर कर दो।